और रुख करेंगे आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का दौरा दिल्ली, मरकजी वज़रा और वजीर आजम से मुलाकात, फंड्स जारी करने की करेंगे अपील। ज़राई बिल्स की मुखालफत में लेफ्ट पार्टियों का एपी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, किसान मुखालिफ बिल्स को वापस लेने की मांग। करनूल एयरपोर्ट का जिला कलेक्टर ने किया दौरा, 2 महीनों के अंदर परवाज शुरू करने की दी हुक्काम को हिदायत। काकीनाडा पुलिस ने अवाम को धोखा देने वाली 4 रुकनी टोली को किया बेनकाब, 2000 के नोटों का वीडियो दिखाकर दिया जा रहा था धोखा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज मरकजी वज़रा से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण, वज़ीर सेहत हर्षवर्धन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वज़रा से एपी को फंड्स जारी करने और रियासत के मसाइल को हल करने की अपील की है। जगन मोहन रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। करनूल जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब पाशा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शेख मोहम्मद अलीम के दौरे करनूल के बाद वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी संजीदगी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़िला करनूल में वक्फ की 17,000 एकड़ अराजी मौजूद है। वक्फ इमलाक की निशानदही और हिसारबंदी के लिए हुकूमत से 24 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। मज़ीद उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है। 1000 एकड़ की प्रॉपर्टी है इधर करनूल के वक्फ के ज़मीना। इसमें को से किधर है कहने का भी थोड़ा आपको आइडेंटिफाई कर सकते नहीं। ये आइडेंटिफाई करने के वास्ते जियो टैगिंग का भी एक नया टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं वक्फ बोर्ड के ज़रिए से। करनूल, आदोनी, नंदयाल ये 3 को पूरा करनूल ज़िले में कितने ज़मीना है, एनक्रोच कितने हुए हैं, बैलेंस कितने हैं और हमारे हैंड ओवर में कितने हैं कहने का सो भी एक परफॉर्मा बना को दो बोले। उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के पूरे मिलके ऑफिसर्स एक टास्क फोर्स बनाने का आइडिया में है। ये टास्क फोर्स में एक पुलिस डिपार्टमेंट से, एक रेवेन्यू, एक लॉयर और एक इंजीनियर, ये चारों रहते हैं। कहाँ क्या प्रॉब्लम है तो इमीडिएट वो एरिया में जाना, चेक करना, लोकल लीडर से, लोकल पुलिस स्टेशन से उनका मदद लेको वो एरिया में क्या है सो क्लियर पिक्चर बताने को चांसेस रहते हैं। अब वक्फ बोर्ड के साइट्स आइडेंटिटी करे के बाद इमीडिएट से उसे फेंसिंग डाल लेने तो फिर मामूली होता। उसके वास्ते 24 करोड़ को गवर्नमेंट को अप्लाई कर को है। इसमें पब्लिक भी शामिल हुए तो बहुत अच्छा रहता। पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हमेशा भी सैलरी ले को नौकरी करने वाले पब्लिक इन्वॉल्व है तो अभी ज़रा सेफ्टी रहती वक्त के आस्ती को। ऐसा सब इन्वॉल्व है तो अल्लाह के फजल से पूरी प्रॉपर्टी बचाने को चांसेस। सीपीएम की जानिब से ज़राई बिल्स के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीपीएम कारकुनों ने आज अमरावती के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया और ज़राई बिल्स को किसान मुखालिफ और कारपोरेट इदारों के मुवाफिक करार दिया। उन्होंने अमरावती के किसानों से 25 सितंबर को होने वाले मुल्कगीर एहतजाज में हिस्सा लेने की अपील की। सीपीआईएम एपी यूनिट के सेक्रेटरी पी मधु ने रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर पार्लियामेंट में 2 ज़राई बिल्स की हिमायत करते हुए किसानों के मफादात से मुफाहमत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ज़ेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने इन बिल्स की हिमायत के ज़रिए किसानों के मफादात बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के हवाले कर दिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने एपी को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मरकज़ पर दबाव डालने का अज़्म किया था, ने पार्लियामेंट में मुतनाज़ा ज़राई बिल्स की हिमायत करते हुए रियासत के मफादात को मरकज़ के खुद सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ज़राई बिल्स की हिमायत दरअसल किसानों के मफादात की कुर्बानी है। उन्होंने आवाम से 25 सितंबर को होने वाले एहतजाज में हिस्सा लेने की आवाम से अपील की है।
attitude of YSRCP has damaged the interest of the state of Andhra Pradesh. YSRCP supported BJP, Telugu Desam supported BJP, Janasena supported BJP. Then who has to champion the interest of the state? That is the bifurcation, implementation of special status, bifurcation assurances. So now it is a precarious situation, political situation that has developed in the state of Andhra Pradesh. On 25th of September, 155 organizations of farmers came out giving a call for a protest against the BJP's autocrat. जिला कलेक्ट्रेट करनूल के पास सीपीएम लीडरों और कारकुनों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसान मुखालिफ बिल्स को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। पूरे हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है। आने वाले दिनों में अब जो किसान खेती में जो भी फसल पिकाता है, आने वाले दिनों में वो उसके हाथ में से खींच लेने का एक तरीक़ा आज एनडीए हुकूमत ने लाई है। हमारी एनडीए हुकूमत ने आने वाले दिनों में मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में किसानों को रखने के लिए जो भी उन्होंने पिकाए हैं वो फसल को उनके हाथों में रखने के लिए और आम जनता को जो भी अनाज मिलता है वो बड़ी कीमत में मिलने के लिए आज हुकूमत ने ये कोशिश कर रही है। जो सीपीएम पार्टी हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज करे वो एहतजाज को साझेदारी दो, ये हमारी अपील है। करनूल के नए बस स्टैंड के करीब वाक़ई के भवन में आंध्र प्रदेश किसान तंजीम की जानिब से एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। किसान तंजीम ने पार्लियामेंट में मंजूर शुदा किसान बिल्स की मुखालफत की और ये 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान तंजीम की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल की तायद करने का ऐलान किया गया। जिला करनूल बीजेपी दफ्तर में पार्टी लीडरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। बीजेपी लीडर कपिल ने ज़रई बिल्स के पार्लियामेंट में मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने इन बिल्स को किसान के लिए बेहतर करार दिया। इस बिल से मुल्क के तमाम किसानों को फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार किसानों के हक़ में कानून बनाया गया है। किसान मुल्क के किसी भी मकाम पर अपनी फसल फरोख्त कर सकते हैं। करनूल जिला कलेक्टर ने करनूल एयरपोर्ट पर आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। जिला कलेक्टर ने आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरान को जल्द एयरपोर्ट को तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदरफ्त होना चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी करनूल एयरपोर्ट का आगाज़ जल्द अज जल्द शुरू करने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को प्राइवेट इदारों के हवाले करने मरकजी हुकूमत के फैसले की LIC मुलाजमीन ने मुखालफत की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर अवामी इदारों को प्राइवेट और कॉरपोरेट इदारों के हवाले करने के फैसले को बदलने की मांग की है। उन्होंने LIC को बचाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों से नुमाइंदगी करने और अवामी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। LIC is playing a vital role in stock market. LIC stands as the largest financial institution in stock market. Whenever the disinvestment process made by the government is failed, then the government is calling the LIC to subscribe and underwrite the companies which is not subscribed in stock market. A largest campaign is going on with family members, with fraternal trade unions, with majority, national trade unions. We are taking all the support, and almost all countrywide, all our unions and other people are met the parliament members, and they have given the representations, asked them to raise the questions in the parliament, including BJP MPs also questioning what about the sovereign guarantee of the LIC, whether you wanted to change the LIC Amendment Act, whether the policyholders got the sovereign guarantee. All these questions are coming. आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की बसों में कोविड-19 के कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। समाजी दूरी पर अमल नहीं हो रहा है। जिला कृष्णा के RTC बसों में हुजूम देखा गया। मछलीपट्टनम विजयवाड़ा रूट के बसों में भीड़ ज़्यादा होने से समाजी दूरी पर अमल नहीं किया जा रहा है। RTC बसों में मुसाफिरों को बैठने के लिए एक दूसरे से फासला रखा गया है, लेकिन इस पर अमल आवरी नहीं हो रही है। RTC मुलाजमीन और ज़रूरतमंद मुसाफिरीन इस मामले पर जानबूझकर खामोश हैं। अवाम ने बस सर्विस में इजाफा करने की हुकूमत से मांग की है ताकि अवाम के सफ़र को महफूज बनाया जा सके।
काकीनाडा पुलिस ने 4 अफराद को अवाम के धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। सरपावरम पुलिस ने अवाम को 2000 के नोट्स का वीडियो दिखाकर अवाम को धोखा देने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 500 के 90 लाख रुपए लेकर 2000 के 1 करोड़ रुपए देने का लालच देकर अवाम को लूटने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने जाल बिछाकर 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके की और जांच जारी है। विजयवाड़ा में एक बुजुर्ग शख्स ने अपने अफराद खानदान के सामने दरिया कृष्णा में कूद पड़ा। बताया जा रहा है कि विजयवाड़ा की न्यू आरटीसी कॉलोनी का रहने वाला 60 साल दुर्गा प्रसाद कनका दुर्गा ब्रिज पर पूजा कर रहा था और उसके अफराद खानदान उसका वीडियो बना रहे थे। अचानक दुर्गा प्रसाद ने दरिया में छलांग लगाई। इब्तिदाई जांच के दौरान दुर्गा प्रसाद ने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। खराबी सेहत की वजह से वो खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्गा प्रसाद की तलाश शुरू कर दी है। सैलाब के पानी में बाइक के साथ बह जाने वाले नौजवान को रंगमपेट पुलिस ने बचा लिया। डायल 100 पर फोन करके सैलाब के पानी में बह जाने वाले नौजवान को बचाने की अपील की गई। रंगमपेट एसआई सुधाकर ने अपने स्टाफ और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे। सब इंस्पेक्टर और मकामी नौजवानों ने 12 फीट गहरे पानी गड्ढे में कूदकर नौजवान को लाइफ जैकेट पहनाई और रस्सी की मदद से बाहर निकाला। पोलावरम के रहने वाले रामा दुर्गा मुरली को बचाने पर उनके अफराद खानदान और मकामी अफराद ने सताइश की। विशाखापट्टनम के गुजुवाका पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ श्रीनगर में सड़क पर पीर को एक शख्स जलता हुआ पाया गया। श्रीनगर के अवाम में सनसनी देखी गई। जलते हुए शख्स के करीब से पेट्रोल का बोतल पाया गया। समझा जाता है कि इस शख्स ने खुदसोजी की होगी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज कर लिया। महलूक की शनाख्त लारी ड्राइवर नरसिंह के तौर पर की गई है जो तेलंगाना के जिला नलगुंडा का रहने वाला बताया गया है। विजयवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम मंडल के गुंटोपल्ली के करवी दफ्तर पर मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने करवी इंतजामिया पर मार्च, अप्रैल, मई और जून की सैलरी जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर को हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी किए गए हैं लेकिन इंतजामिया मुलाजमीन के बकायाजात अदा नहीं कर रहा है। उन्होंने इंतजामिया से बकायाजात अदा करने और उनकी मुलाजिमत बहाल करते हुए इंसाफ करने की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।